हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक मैथ्स का सवाल शेयर करना चाहता हूँ। वो है, जब हम 2 का डिवाइड 21 में देंगे तो आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अब अपना चैप्टर फर्स्ट जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे वो न्यूट्रिएंट्स करते हैं, इन सभी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा था कि उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ह्यूमन बींग हो गए, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को फूड की आवश्यकता होती है। क्यों पड़ती है फूड की आवश्यकता? क्योंकि उनको फूड से जो है एनर्जी प्राप्त होती है। एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो जिएंगे कैसे, इसलिए उनको फूड की आवश्यकता होती है। You also learned that carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are components of food। हमने यह भी जाना था कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सभी क्या है, फूड के कंपोनेंट हैं, फूड के पोषक तत्व हैं ये। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर दे रखा है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अगर हमसे पूछे कोई कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है तो हमारा आंसर होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, vitamins and minerals are components of food। These components of food are called nutrients। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ये क्या है, फूड के कंपोनेंट हैं। और इन्हीं फूड के कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की आवश्यकता पड़ती है। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। एनिमल्स हो गए और ह्यूमन हो गए, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट कौन है, ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है। ह्यूमन कौन है, एनिमल कौन है, ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है। इन सभी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स हो गए और ह्यूमंस हो गए ये अपना भोजन जो है खुद बना नहीं पाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो अपने कहाँ से वो लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। और जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। थस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। इसलिए कहा जाता है कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब वो प्लांट्स से जो है प्लांट से जुड़े हुए हैं। इसलिए प्लांट्स को कहा जाता है कि प्लांट्स को हमको बचाना चाहिए, वो हमको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन की मोड कौन कौन सी हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो अपने आप फूड प्रिपेयर कर सकता है, वो है प्लांट। किसकी सहायता से वो अपना जो प्लांट है फूड प्रिपेयर करता है, वाटर की सहायता से। वाटर को बोलते हैं हम H2O, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की सहायता से, और मिनरल्स, इन सभी की सहायता से जो है प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो उनके आसपास मतलब सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged parts of their body and provide the energy to carry out processes। तो यहाँ पर बताया गया है कि न्यूट्रिएंट्स का क्या कार्य होता है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। जैसे कि हम कहीं पर हमारी चोट लग गई तो उसका बनने का काम न्यूट्रिएंट्स करते हैं, एनर्जी हो गई। और टू रिपेयर डैमेज पार्ट किसका काम है, न्यूट्रिएंट्स का काम है। और यहाँ पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक जो ऑर्गेनिज्म है अपने अंदर फूड को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, इसको ही न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पर हमको दो शब्द याद करने हैं कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। एक ऑर्गेनिज्म है कोई, ये ऑर्गेनिज्म है, ये अपने अंदर
अब फूड को ले रहा है तो क्या है न्यूट्रिशन, और इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या प्रोसेस है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन के कई मोड होते हैं, ऑटोट्रॉफ हो गया, हेटरोट्रॉफ हो गया, जिसमें से अब हम ऑटोट्रॉफ को पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफ एक ऐसा मोड है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं अपने आप बनाई जाती हैं, कुछ सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, उनसे जो अपना फूड है वो खुद बनाया जाता है। किस प्रोसेस में बनाया जाता है, ऑटोट्रॉफिक। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। और जो इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। जैसे कि एनिमल है, वो ये बताओ, अब जो जैसे कि प्लांट है, कोई भी प्लांट है वो अपना भोजन खुद बनाएगा या किसी पर बनवाएगा, वो अपना भोजन जो प्लांट है वो खुद बनाता है, इसलिए हम उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। एनिमल्स हो गए। और जो ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, उन दूसरों पर से लेते हैं, उनको बोलते हैं हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ। यहाँ पर हेटरोट्रॉफ का मतलब दे रखा है अदर। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। एनिमल है और ह्यूमन बीइंग है, ये क्या है, ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है, ये दोनों हैं हेटरोट्रॉफ, क्योंकि एनिमल है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता। जैसे कि टाइगर हो गया, वो जो होता है वो ज़्यादातर मांस खाता है। आप सभी को पता होगा कि टाइगर जो है वो एक कार्निवोर है, क्योंकि वो दूसरों के मांस को खाता है, इसलिए उसको कार्निवोर कहते हैं टाइगर को। तो किस पे से भोजन ले रहा है, दूसरे एनिमल्स पे से भोजन ले रहा है। जिराफ है, वो पत्तियां खाता है, किस पे से भोजन ले रहा है, प्लांट्स पे से भोजन ले रहा है। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को हम ओमनीवोर्स की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन जो होते हैं वो प्लांट्स भी खा सकते हैं और मांस वगैरह भी खा सकते हैं, इसलिए ह्यूमन जो है वो ओमनीवोर्स है। तो ह्यूमन्स को कभी आवश्यकता पड़ेगी कि उसको नट चाहिए, किस पे से लेगा, पौधों पर से जाके, पेड़ों पर से जाके, उस पे से ही तो लेगा। जामुन खानी है तो किस पे से लेगा, पेड़ों पे से जाके। अगर उसको मीट खाना है तो किस पे से जाएगा, किस पे से लेगा, एनिमल्स पे से। तो इसलिए एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग है उनको हम हेटरोट्रॉफ बोलते हैं और प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अगर आपसे कोई पूछे कि जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की वो कहाँ पर लोकेटेड है, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली सर्टेन पार्ट्स, कि जो फूड बनता है वो एक पार्ट में बनता है या फिर अलग अलग पार्ट्स में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, प्लांट्स जो हैं वो रॉ मटेरियल्स अपनी सराउंडिंग से कैसे लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और फूड फैक्ट्रीज जो है उस पे से कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन सभी को हम आगे पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। एक ऐसी है जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा प्रोसेस यूज की जाती है अपने फूड को बनाने के लिए, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, इसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री फॉर प्लांट्स, हमसे पेपर में पूछेगा कि जो प्लांट है उसकी फूड फैक्ट्री कौन है, हु इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, तो हमारा आंसर होगा लीव्स। दोस्तों ने वो लीव्स जो होती हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज के नाम का काम करती हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, इसलिए जो जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो लीफ के पास जाता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, जितनी वाटर और मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट जो होते हैं वो किसके द्वारा ले जाते हैं, रूट के द्वारा। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पर हैं, नीचे। रूट कहाँ पर होती हैं, नीचे। कभी ऊपर तो रूट होते नहीं हैं, इसलिए जितनी वाटर और मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, रूट, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर और मिनरल्स जमीन के अंदर से रूट लेगा और उनको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। These pores are surrounded by guard cells, such pores are called stomata। जैसे कि ये हमारी लीप्स है, यहाँ पे कुछ पोर्स बने हुए होते हैं
इतना तो हमको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उनको कौन लेती है? लीफ। और लीफ के भी अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। तो वो स्टोमाटा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने चारों ओर से लेने का काम करता है। तो हम और जो स्टोमाटा जो होता है वो गार्ड सेल्स जो होते हैं उनके चारों ओर घिरा हुआ होता है। मतलब गार्ड सेल्स, ये हो गया स्टोमाटा, इसके ये हो गया स्टोमाटा और ये हो गए गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स के अंदर होता है स्टोमाटा। स्टोमाटा का काम क्या होता है? वो अपनी सराउंडिंग में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी बनती है स्टोमाटा की, ऐसे कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सराउंडिंग में से लीफ के द्वारा ली जाती है, टिनी पोर्स के द्वारा ली जाती है, जो कि लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं को हम स्टोमाटा कहते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. जो वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? एक पाइप के द्वारा, थ्रू द रूट, द स्टेम, लाइक ब्रांचेस। जैसे कि वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्रांचेस और लीव्स और स्टेम के द्वारा। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। ये पाथ और पैसेज जो है वो चलता रहता है और इसी प्रकार न्यूट्रिशन की प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होती रहती है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हीं को हम वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। अब हम आगे के चैप्टर जो कि चैप्टर 11 है, जो कि मैं 7-8 दिन में डाल दूंगा, उसमें हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का होता है, इन सभी को हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये थोड़ा देखते हैं सेल क्या होता है। यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हमने देखा कि जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक्स से बनी हुई होती हैं। सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि हम हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जो उनकी बॉडी है वो इतनी छोटे छोटे यूनिट्स से बनी हुई होती है जिनको हम सेल्स कहते हैं। हम कह सकते हैं जिस प्रकार बिल्डिंग जो है ब्रिक्स से बनती है, उसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किससे बनती है? सेल से। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। ये पूछा जा सकता है कि सेल किससे देखा जाता है? सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो सेल होते हैं वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखे जा सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वन सेल के होते हैं, कुछ एक से ज़्यादा सेल के होते हैं। जैसा कि मैं आपको एक सेल के नाम बताता हूँ जिनके अंदर एक सेल होता है, अमीबा, जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट, जिसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे शायद, यीस्ट, वो भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन्स। जो सेल है वो थिन आउटर बाउंड्री, एक बाउंड्री होती है सेल के चारों ओर, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। जैसे कि ये क्या है हमारा, ये हो गया सेल, और ये किससे सराउंड है? सेल मेम्ब्रेन से, दीवार से। इसी को हम सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। कई जो सेल्स होते हैं उनमें डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड इनमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे कि ये है, ये किस शेप में है? ये ऐसी शेप में है। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस होते हैं वो जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंड करते हैं, जिनको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे कि छोटे छोटे जो हैं, ये क्या है? सब साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये आउटर बाउंड्री कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। ये किसके अंदर है? सेल के अंदर है। इसी सब को हम सेल बोलते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स के अंदर जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। जिस प्रकार जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके अंदर ब्लड होता है। ब्लड रेड कैसे होता है? क्योंकि वो हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड है वो रेड होता है। उसी प्रकार लीव्स ग्रीन कैसे होती हैं? क्लोरोफिल की वजह से। लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, उसकी वजह से लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन होती हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट।
जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने का काम करता है। दिस एनर्जी यूज्ड टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो एनर्जी है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के रूप में यूज की जाती है सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो फूड का सिंथेसिस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में CO2, वाटर, मिनरल्स, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। सनलाइट, सभी की आवश्यकता पड़ती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। द प्रोसेस यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब यहाँ पर होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो यहाँ पर बताया गया है क्लोरोफिल पहला पॉइंट, दूसरा सनलाइट, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होने ही चाहिए। इन्हीं की वजह से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो होती है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होती है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है और वो फूड प्लांट में फूड के जरिए स्टोर कर देते हैं फूड की फॉर्म में। इसलिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए कहा जाता है कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए एक एनर्जी का सोर्स है। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, जो सन है वो सभी के लिए क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या तुम अगर आप सोचो कि जो फोटोसिंथेसिस है उस प्रोसेस के बिना अर्थ पर लाइफ कैसी होती। सोचिए, अगर प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो जो फोटोसिंथेसिस जो होती है उसको प्लांट्स अपने भोजन को बनाने के लिए यूज करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर सोचिए, अगर वो प्लांट्स जो हैं अपना भोजन ही ना बना पाए तो प्लांट्स जो हैं वो कैसे जीवित रहेंगे। अगर प्लांट्स जीवित नहीं रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन कौन देगा। ये तो है नहीं कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहे हैं हम। इसलिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो होनी चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्लांट्स अपना भोजन बनाएंगे, अपने भोजन बनाकर वो हमको कार्बन डाइऑक्साइड हम उनको देंगे और वो हमको ऑक्सीजन देंगे। यही अर्थ की साइकिल है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। यहाँ पर बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कोई भी फूड नहीं होता। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सर्वाइवल होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस संसार में सभी किसके ऊपर डिपेंड हैं, प्लांट्स के ऊपर। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। जो ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत ही आवश्यक होती है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो होती है वो जितने भी ह्यूमन बींग है वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही तो लेते हैं। और जो ऑक्सीजन जो होती है O2, जिसको हम O2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, O2, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्रोड्यूस की जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती तो जो अर्थ पर लाइफ है वो शायद नहीं होती। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो क्लोरोफिल है वो लीव्स के सेल्स को कंटेन करती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट की प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसिस करते हैं एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। ये जो इक्वेशन है वो ऐसे दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल्स टू सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल इक्वल्स टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इसको आप एक बार याद कर लेना, ये पेपर में कई बार पूछी जाती है। यहाँ पर हमको बताया गया है कि ये क्या है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल हैं। ये इनका गैप क्या है, ये जितना भी ये गैप है इनको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। और ये क्या है, गार्ड सेल्स। स्टोमाटा किससे सराउंड है, गार्ड सेल से। वही सब यहाँ पर बताया गया है।
देखिए ये क्या है, लाइट एनर्जी। यहाँ पर से जो सन है वो लाइट जो ये एक प्लांट है, सन पे से लाइट लेगा। ये क्लोरोफिल होती है लीफ में। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को हमको देते हैं। और यहाँ पर रूट होती हैं और रूट फॉर मिनरल्स को सॉइल सॉइल के जरिए जो रूट्स हैं सॉइल के जरिए ले लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो रिलीज की जाती है। किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन जो होती है रिलीज की जाती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इंडिकेट्स द लीफ इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिस लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस है वो हमको क्या दर्शाता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस है। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि हमने अपनी फिजिक्स क्लास में पढ़ा था चैप्टर 2 में कि स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, टेक 2 पॉटर प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 पॉटर प्लांट्स लेने हमें सेम काइंड के। कीप वन इन द डार्क और इन ब्लैक बॉक्स। एक को डार्क में रखिए या एक ब्लैक बॉक्स में रखिए फॉर 72 आवर्स। कितने मतलब 2 पॉटेड प्लांट्स लीजिए और एक को 72 आवर्स के लिए 72 आवर्स के लिए डार्क में रखिए और एक को 72 आवर्स के लिए सनलाइट में रखिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। हमको आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि हमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है जो सनलाइट में रखी गई हैं उन लीव्स के द्वारा, उन लीव्स से भी, और जो डार्कनेस में हैं उन पे भी। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। अपना जो रिजल्ट है वो रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब जो डार्क में जो हमने वो पॉट रख रखा था उसको हम छोड़ देंगे इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज। और 3-4 दिन उसको मतलब डार्कनेस में से हटा के उसको सनलाइट में 3-4 दिन रख देंगे। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीफ। हम उन पर आयोडीन टेस्ट है उन पर दोबारा परफॉर्म करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। इसको आप करके देखना, ये एक्टिविटी है एक। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अगर हम सनलाइट में रखेंगे उसको, उसमें आयोडीन जो है तब भी नहीं होगी। अगर हम उसको डार्कनेस में रखेंगे तब भी उसमें आयोडीन नहीं होगी। ये बताता है कि उनके अंदर स्टार्च नहीं है। जब कोई भी प्लांट है उसको सही मात्रा में सनलाइट और डार्कनेस मिलती है उसी में आयोडीन की प्रेजेंस होती है। अब यहाँ पर बताया गया है द लीव्स अदर देन ग्रीन्स ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जितनी भी लीव्स हैं ग्रीन नहीं है उन पे भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मार्क्स द ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दी लीव्स ऑल्सो। यहाँ पर बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो ग्रीन जो है लीव्स होना आवश्यक है। वो ब्राउन भी हो सकती हैं और कोई अलग कलर, रेड भी हो सकती हैं और कोई अलग कलर की भी हो सकती हैं। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस पॉन्ड फॉर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। हमने कुछ फिल्मी ग्रीन कलर का धब्बे से पॉन्ड्स और पॉन्ड्स और कुछ दिन के रखे हुए पानी में देखे होंगे। आप एक दिन आप कोई भी मिट्टी लीजिए उसमें पानी डाल दीजिए। आप जो पानी होगा जितना वो फॉइल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और बचा हुआ पानी उसको देखना आप 10-15 दिन बाद, तो क्या होगा उस पर कुछ ग्रीन कलर का आ जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गी। क्या बोलते हैं? एल्गी। कैन यू गीस द वाई एल्गी आर ग्रीन कलर? क्या आप बता सकते हैं कि एल्गी का कलर ग्रीन क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि उस पर क्लोरोफिल होती है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करती है एल्गी, इसलिए उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेन करती है इसलिए उसका ग्रीन कलर होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो एल्गी है वो अपना फूड खुद परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, इसलिए एल्गी जो है वो क्या है? एक ऑटोट्रॉफ है। वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रही है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किसका बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट फॉर फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो दूसरे कंपोनेंट को सिंथेसिस करने का काम करती है, जैसे कि प्रोटीन और फैट। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस। जो प्रोटीन है वो एक नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है विच कंटेन नाइट्रोजन। सीधी सी बात है, प्रोटीन है तो क्या कंटेन करेगी, एक नाइट्रोजन सब्सटेंसेस कंटेन करेगा, और विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वियर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब यहाँ पर बताया गया है कि प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन रूट के द्वारा लेते हैं। कुछ एनिमल्स में रूट होती हैं, कुछ एनिमल्स के अंदर जो प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जो नाइट्रोजन है वो एयर से नहीं लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम हो गया, वो क्या करते हैं कि उसको सॉल्यूबल फॉर्म में बदल कर प्लांट्स को दे देते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्सिडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म। मैंने बताया कि आपको प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर से। Soil has some certain bacteria that convert gaseous nitrogen to a usual form and release it into the soil. कुछ सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसियस नाइट्रोजन को यूजुअल फॉर्म में बदल कर और सॉइल के साथ रिलीज कर देते हैं। दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। ये वाटर के साथ जो नाइट्रोजन है वो घुल जाती है और जो प्लांट्स है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और आपने कभी फार्मर्स को देखा होगा कि जो वो फर्टिलाइजर जो खाद होते हैं उनमें नाइट्रोजन के जो रिच होते हैं उनको ही डालते हैं। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। इस प्रकार जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन विटामिन, और इसके बाद प्लांट्स जो हैं वो प्रोटीन और विटामिन सिंथेसाइज करते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच do not have chlorophyll। यहाँ पर कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, वो अपना फूड जो है सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन, वो सर्वाइव कैसे करते हैं, वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम पढ़ चुके हैं कि जो ह्यूमन है, एनिमल है, वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो दूसरों पर से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए हम उनको हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। लुक एट फिगर 1.5। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। फिगर नंबर कौन सा दिखता है, फिगर नंबर 1.5। ये है हमारा फिगर नंबर 1.5। यहाँ पर दिया गया है कि जो हमको येलो येलो दिख रहा है ये क्या है, येलो येलो हमको कई प्लांट्स पे देखने के लिए मिलेगा येलो येलो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कसकटा। क्या, कसकटा। कसकटा को हम हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। जो कसकटा जो अमरबेल होती है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होती है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लिमिंग। जो कसकटा होती है जिस प्लांट पर वो चढ़ती है उस पे से रेडीमेड फूड वो प्राप्त करती है। और जिस प्लांट पे वो चढ़ती है, कौन चढ़ता है, कसकटा जो चढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। Since it derives the host of valuable nutrients here which are directed downwards when an insect lands in the picture। यहाँ पर इंसेक्ट आपको मैं शॉर्ट में बता दूँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बताया गया है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट को जो खाते हैं उन्हीं को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। आप इतना समझिए बस। और यहाँ पर बताया कफकटा। कफकटा कौन है, कफकटा अगर आपके पेपर में पूछे कफकटा मतलब कफकटा कौन सी न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, तो उसमें हेटरोट्रॉफ भी आंसर सही है और पैरासाइट भी आंसर सही है। क्योंकि कफकटा जो है वो दूसरों पर से भोजन ले रहा है, इसलिए वो हेटरोट्रॉफ तो हो गया, और हेटरोट्रॉफ की भी श्रेणी में आता है पैरासाइट, इसलिए कफकटा हेटरोट्रॉफ भी है और पैरासाइट भी है। आर वी अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट।
अदर एनिमल्स जो होते हैं वो क्या वो पैरासाइट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद द टीचर। इसके बारे में आप सोचना और अपने टीचर से पूछना। यहाँ पर यही दे रखा है, यहाँ पर सेप्रोट्रॉप है, ये रहा पिचर प्लांट। यहाँ पर इसकी लिड है। यहाँ पर जैसे कोई भी इंसेक्ट वगैरह बैठेगा तो ये जो है ये एकदम से ढक्कन सा जो है बंद हो जाएगा और वो डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है पिचर प्लांट में। जो इंसेक्ट को जो खाते हैं प्लांट्स, उनको ही हम पिचर प्लांट बोलते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है, हाँ ये रहा। फंगी क्या होता है? फंगी को हम फफूंदी भी बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा कि ब्रेड छोड़ दिया, उसमें कुछ वाइट वाइट येलो येलो कलर का कुछ आ जाता है, उसी को हम फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनके पास जो मोड है, न्यूट्रिशन का मोड है, वो अलग अलग होता है। दे एब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। फंगी जो है वो ब्रेड पे से अपनी न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ये कौन हुआ? ऑटोट्रॉफ हुआ या हेटरोट्रॉफ हुआ? ये हुआ हेटरोट्रॉफ। This mode of nutrition, in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter, is called saprotrophic nutrition. Such organism with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. जो ऑर्गेनिज्म डेड सड़े गले पदार्थों में से अपना भोजन लेते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप। इसलिए जो फंगी है वो हेटरोट्रॉप भी है और सेप्रोट्रॉप भी है। Fungi also grow on pickles, leather cloths and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. फंगी जो है वो पिकलेस, लेदर क्लॉथ्स जो हो गए, चमड़े के कपड़े और अदर आर्टिकल्स पे हॉट मतलब गर्म और ह्यूमिड वेदर में वो जो फंगी है वो फैलता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। तो हमको पूछा जा सकता है कि जो फंगी होता है वो ज़्यादा चीज़ों को कब स्पॉइल करता है? तो रेनी सीजन में करता है। द फंगल स्पोर्ट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्ट्स जो होते हैं वो एयर में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आपको एक वो दे रखी है, सिम्बायोसिस प्रोसेस। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अब एक साथ रहते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर को शेयर करते हैं, उसी को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। एग्जाम्पल के लिए फंगी जो हैं वो कुछ रूट्स के प्लांट्स में रहते हैं, प्लांट्स की रूट में रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस। जो प्लांट होते हैं वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड फर्टिल न्यूट्रिएंट्स। और इसके अलावा जो फंगस है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स किसको देता है? प्लांट्स को। इन ऑर्गेनिज्म को लाइकेन। जो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस प्रोसेस को करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट सी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बस। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, यहाँ पर बताया गया है कि जो हम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो प्लांट्स को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है उसको डायरेक्टली नहीं लेते। वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, जहाँ पर बताया गया है कि जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके और प्लांट्स की रूट तक पहुंचा देता है और जो प्लांट्स है उसको वाटर के जरिए ले जाता है। यहाँ पर यही बताया गया है कि राइजोबियम के बारे में। यहाँ पर राइजोबियम के बारे में बताया कि राइजोबियम अपना जो भोजन है वो खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे जैसे जो दाल्स के प्लांट्स पर होते हैं उन पर रहता है, उनकी रूट्स में रहता है, जैसे ग्राम पीस, मूंग बीन्स और ल्यूगमिनियस प्लांट। और यहाँ पर ल्यूगमिनियस प्लांट के बारे में भी बताया गया है। ल्यूगमिनियस प्लांट वो ऐसे प्लांट होते हैं जिन पर दाल उगती हैं। जितने भी प्लांट जिन पर दाल उगती है उनको हम ल्यूगमिनियस प्लांट बोलते हैं। और जो रिलेशनशिप है जो उस प्लांट के अंदर जो उस प्लांट का और राइजोबियम का, इसी को हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं और इन दोनों ऑर्गेनिज्म को हम लाइकेन बोलते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपके साथ एक और वीडियो लेकर आऊँगा। पहले आपको मेरा एक सवाल का जवाब देना होगा जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैथ्स का सवाल है। 2 का डिवाइड जब हम 21 में देंगे तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू। इस जो 4-5 दिन रह गए हैं इस महीने के, हमको इस महीने में 1K जो सब्सक्राइबर हैं वो हमको पूरे करने हैं, इसलिए हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू।